मान जी आपका बहुत स्वागत। और इस की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृत स्नान फिलहाल रद्द कर दिया गया है आज का, और प्रयागराज जंक्शन पर जवानों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। जीआरपी के जवानों की तैनाती अब यहां पर कर दी गई है। जीआरपी के जवानों की मदद ली जाएगी। भारी संख्या में पहले से ही पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है। अब देखिए इस संख्या को और बढ़ा दिया गया है। आज के हादसे के बाद ये संख्या और इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि उम्मीद से ज्यादा संख्या में यहां पर आज लोग पहुंचे हैं मौनी अमावस्या के दिन आस्था की डुबकी लगाने के लिए। जितने लोगों के आने की उम्मीद थी उससे कई गुना ज्यादा भीड़ एक साथ यहां पर पहुंच गई। अब ऐसे में इस भीड़ पर काबू पाने के लिए वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी आप कह सकते हैं कि कम पड़ी होगी, जाहिर सी बात है, तभी ये हादसा हुआ है। अब जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है इस हादसे के बाद। प्रयागराज जंक्शन की हम बात कर रहे हैं जहां पर जवानों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की अब संख्या बढ़ाई गई है। जीआरपी के जवानों की संख्या भी अब बढ़ा दी गई है। यहाँ पर जीआरपी के जवानों की भी मदद ली जाएगी। ये समय का आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। आज स्नान है, क्या महत्व है? आज मौनी अमावस्या का स्नान है और माना जाता है कि मौन व्रत रह के नहाने पर गंगा सागर का जो नहाने का पुण्य मिलता है वो मौन व्रत रह के नहाने का मिलता है। दान का भी महत्व है? दान का तो भारतीय सनातन संस्कृति में दान का बहुत बड़ा ही महत्व है। दान तो नहाने के बाद दान करना ही चाहिए। तो आज मौनी अमावस्या के दिन आस्था की डुबकी लगा के भी लोग आ रहे हैं। ये आज मौनी अमावस्या है ना, तो आज आए हैं हम नहाने के लिए। क्या मान्यता है आज के दिन स्नान करने से क्या होता है? अब मानता क्या है, अपन सनातन धर्म में मानता ही है, इसीलिए आते हैं ना। मौन होकर स्नान किया जाता है। अंशिका के पास चलते हैं। अंशिका, आप अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल कंचन, जैसे कि हम बात कर रहे थे और रामदास जी बता भी रहे थे कि आज का जो ये पर्व है वो कई लोगों के लिए खास है और क्या बच्चे क्या बुजुर्ग हर कोई यहाँ पर पहुंच रहा है। जो संख्या आप देख रहे हैं महाराज जी, क्या इतनी उम्मीद थी लोगों की? संख्या देखिए, जनसंख्या के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारा एक एक स्टेट जो है एक एक कंट्री के बराबर जनसंख्या रखता है। तो इसमें नो डाउट भारत की जनसंख्या बहुत अपार है और जनसंख्या का लाभ भी आज भारत को बहुत देशों में मिल रहा है। जो आज माननीय मोदी जी बढ़ चढ़ के सभी देशों में बोल रहे हैं, उसके पीछे अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ये जनसंख्या का ही असर है कि हमारे पास आज इतना अपार जनसंख्या है। उस जनसंख्या को देखते हुए प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं वो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी फीकी लग रही है, पर लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। लोग बहुत उमंग में हैं। अच्छा, तो आप सुन रही होंगी और देखिए तमाम ऐसे दर्शक हैं हमें जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं महाराज जी, और ये जानना चाह रहे हैं कि मौनी अमावस्या का पर्व, हालांकि यहाँ पर करोड़ों की जनसंख्या हम देख पा रहे हैं, कितना अहम हो जाता है आज के दिन स्नान करना, और क्या सिर्फ सुबह ही स्नान करना चाहिए? आज तो पूरा दिन है। नहीं, ये थोड़ा सा क्या होता है कि हमारे सनातन में ब्रह्म मुहूर्त का काफी विशेष महत्व माना जाता है और यहाँ के बच्चे ब्रह्म मुहूर्त से वाकिफ होते हैं। उसकी वजह से सुबह ब्रह्म मुहूर्त का फायदा लेने के लिए लोग जो हैं वो एक तरफ से सीधे संगम की तरफ दौड़ लगाते हैं, पर ऐसा नहीं है। दर्शकों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आज सारा दिन अमावस्या का पर्व है और दिन में कभी भी कर सकते हैं। भागदौड़ से बचें और जितना हो सके एक दूसरे को कोऑपरेट करें। बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। लगातार जो भी आपातकाल की गाड़ियां हैं, इमरजेंसी गाड़ियां, वो मौके पर खड़ी हैं किसी भी तरह की स्थिति को जल्द से जल्द निपटने के लिए, और कोई भी ऐसी परेशानी ना हो इसको ध्यान में रखा गया है। मौनी अमावस्या की अगर बात करें महाराज जी, तो फिर कौन सा समय अच्छा माना गया है जब जाकर स्नान कर सकते हैं? हालांकि ब्रह्म मुहूर्त को सब मानते ही हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी और पूरा दिन है और बड़े बड़े अखाड़ा के जो संत महात्मा हैं उन्होंने मना कर दिया सुबह सुबह स्नान से कि आप वो नहीं करेंगे। लोगों के भीड़ को देखते हुए अखाड़ा परिषद ने ये फैसला किया और उनका ये फैसला सराहनीय है, क्योंकि पब्लिक से ही सब कुछ होता है और पब्लिक अगर परेशान हो रही है तो उसमें अखाड़ों को शाही स्नान करना और शाही रीति रिवाज से अगर जाता है तो प्रशासन को काफी मशक्कत के साथ उनको स्नान करके अपने अखाड़ों में छोड़ना उनका उत्तरदायित्व तो बन जाता है। पर यह भारी जनसमूह को देखते हुए संत समाज ने इस जनसमूह के आदर का और इनके सम्मान का पालन करते हुए, इनके भावनाओं का पालन करते हुए उन्होंने अपने स्नान को स्थगित किया या पीछे किया है। उसके पीछे यही है कि ये जो भारी जनसमूह आ रहा है इनके अंदर में भगदड़ ना मचे और आराम से सब अपना स्नान करके अपने अपने जो उनका गंतव्य स्थान है वहां तक वो प्रस्थान करें, इसलिए अखाड़े थोड़ा पीछे हटे हैं।
मौनी अमावस्या के दिन तर्पण का बहुत महत्व होता है और पितृ दोष भी कहते हैं कि हट जाता है, पितृ इससे बहुत खुश होते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। घाट ही आई 1 बजे पहुंची, फिर स्नान किया, उसके बाद दोबारा अभी जो मुहूर्त था वो भी किया, 2 स्नान किया। तो कैसा लगा स्नान करने के बाद? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो जो लोग स्नान करके आ रहे हैं, देखिए वो तो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, मौनी अमावस्या, जिसका इंतजार आज बहुत लोगों ने किया है, आज ही के दिन आस्था की डुबकी लगाने का। अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। महादेव। अमृत स्नान के लिए अभी